आपको सोरायसिस क्यों हुआ? ये आप ही को क्यों हुआ? और ये अब क्यों हुआ? और इससे पहले कि आप कहें कि ये जीनियात की वजह से है, आपके पास आज भी वही जीन्स हैं जो आपके बचपन में थे। लेकिन इस वक्त आप वाकई बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि सोरायसिस के मखसूस जीन्स क्यों एक्टिवेट होते हैं और इस अमल को कैसे रोका जा सकता है और सोजिश को तेजी से कैसे पलटा जा सकता है। मैं कुछ साइंसी तहकीक का जायजा लूंगा और तफसील से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने सोरायसिस की बुनियादी वजूहात को कैसे हल किया और अलामात को कैसे ख़त्म किया। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम हाज़मा की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। ये मवाद जो आप अभी देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी सोरायसिस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशख़ीस वाज़े ना भी हो। अब मैं इस मुख्तसर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो जैसे सोरायसिस, तो इसकी बुनियादी वजूहात को सही तरीके से कैसे पहचाना जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें बुरे जीन्स को मुतहर्रिक करती है, अब में ये सब कुछ होने से कैसे रोका जा सकता है और असल में क्या चीज़ मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे दूंगा कि सोरायसिस की सोजिश के इलाज की मनसूबा बंदी करते वक्त कुन 5 अहम शुबों पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें। ये वीडियोज़ हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो सोरायसिस की अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात हैं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोरायसिस की बुनियादी वजूहात के मौजू पर बात करते हैं। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो बस ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ख़राब जीन्स ही सोरायसिस की वजह है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर जीन्स ही मसला है तो फिर ये मसाइल पहले क्यों नहीं हुए। अब मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आमतौर पर लोगों में ऐसे जीन्स होते हैं जो मुदाफ़ियती रद्द अमल को मुतहर्रिक करते हैं। ये मुदाफ़ियती रद्द अमल हिस्टामिन से आ सकते हैं, ये खुदकार एंटीबॉडीज़ से आ सकते हैं, ये बी टी लिम्फोसाइट से आ सकते हैं जो कि खुसूसी सफ़ेद खून के खलिए हैं। और ये सब मिलकर एक रद्द अमल को मजबूत बना सकते हैं, यानी आपके खलियों पर हमला कर सकते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम वक्त के साथ मुतहर्रिक होता है जो सोजिश के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुँचाता है। और हकीकत यह है कि सोजिश की वजह से ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अलामात कब शुरू हुई, यानी सोरायसिस असल में कब पैदा हुआ। अब आपको इस पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई सोजिश वाली बीमारी जैसे कि सोरायसिस हो, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी आंतों या जिस्म के किसी और हिस्से में कोई मसला हो सकता है। आप उन दीगर अवामिल पर भी गौर कर सकते हैं जो सोजिश को मुतहर्रिक करते हैं। तो इसमें गहराई में जाने से पहले अगर आप वाकई सोरायसिस का सही हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो मुफ्त ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना ना भूलें, जहां मैं आपको वो मखसूस हिकमत अमलियां बताऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में सेहतयाब होने में मदद दी। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ट्रेनिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त मरहलावार गाइड शामिल है जिसमें मखसूस सिफारिशात और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं, ऐसे लोगों की जो बिल्कुल आपकी तरह हैं और जिन्होंने अपनी हालत को हमेशा के लिए बदल लिया है और अब सेहतमंद हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सोरायसिस के मरीज़ थे और अब कह सकते हैं कि वो बीमारी से आज़ाद हैं और ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। इसमें एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा शामिल है कि आप ये सब कुछ खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। ज़रूर उसको देखें। अब ये वीडियो देखें जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने सोरायसिस की असल वजूहात और उन चीज़ों के बारे में बताया है जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। मैंने इस बात पर काफ़ी गौर किया कि इस हिस्से को कोर्स में शामिल करूँ या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये इस पैगाम से तवज्जो हटा देता है कि चाहे आपके कुछ जीन्स ख़राब भी हों, आपके पास ये सलाहियत है कि आप माइंड गट्टा मॉनिट मेथड पर अमल करके उन पर काबू पा सकते हैं। ये सब कहने के बाद मैंने फैसला किया कि कम अज़ कम आपको जीनियात की तहकीक के बारे में कुछ पस मंज़र देना शायद फ़ायदेमंद होगा। तो 1990 की दहाई में जब हमारे पास मुकम्मल जीनियाती सीक्वेंसिंग नहीं थी, साइंसदान सिर्फ चंद जीन्स की निशानदेही कर सकते थे जो MS में शामिल थे।
अब जबकि हम पूरे जीनोम की सीक्वेंस न कर सकते हैं, हमारे पास जीनोम वाइड एसोसिएशन सर्वे नामी चीजें हैं, जो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का ग्रुप लेती है जिन सबको एक ही बीमारी होती है और देखती है कि इनमें कौन सी तब्दीलियां हैं जो आम आबादी से मुख्तलिफ है। ये इसकी एक तस्वीर है कि ये कैसा दुखता है। और अगर ये आपको पूरी तरह समझ ना आए तो फिक्र ना करें। यहाँ हर नुक्ता एक जैन क्लस्टर की नुमाइंदगी करता है जिसमें एक मखसूस जीनियाती तब्दीली होती है। जब भी किसी बीमारी के लिए एक ही खराब जीनियाती तब्दीलियां बार बार आती हैं तो नुक्ते इन कतारों में जमा होना शुरू हो जाते हैं। पता ये चला है कि एक से ज्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता कई दर्जन जीन्स हैं। जाहिर है मैं इस वक्त आपको ये सब याद करने का मशवरा नहीं दूंगा। बिलाखिर हम उनके लिए हदफी जैन थेरापीज तैयार करेंगे, लेकिन फी अलहाल मैं यहाँ जीनियात और सोजिश के इस तसव्वुराती नक्शे की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। अगरचे एक से ज्यादा स्क्लेरोसिस से वाबस्ता दर्जनों इंसानी जीन्स हैं, याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जीन्स आपके रवैये और उन महरक़ात पर आपके रद्द अमल के मुताबिक आन आफ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस्म के हर खलिये में हर जैन इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चाहे आपके पास बकौल मरूफ अच्छे जीन्स हों या बुरे जीन्स जो सोजिश का बायस बनते हैं, वो हमेशा फ़ाल नहीं रहते। आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन आपको जो सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि कैसे, और यही वो मकाम है जहाँ बहुत से डॉक्टर नाकाम हो जाते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि कैसे। वो जीनियात को इल्ज़ाम देने और दवा तजवीज़ करने में इतने जल्दी करते हैं कि एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि शायद कोई तरीक़ा हो कि जैन को आन आफ कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब ये जिक्र करना मुनासिब होगा कि अब तक हम इंसानी जीन्स की बात कर रहे थे और ये कि उन्हें आन आफ किया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि हमारा जिस्म अरबों जरासीमों का भी मेज़बान है। ये जरासीम अपने DNA के अलग सीट रखते हैं जो सोजिश पैदा करने वाले मादे पैदा कर सकते हैं। इनमें से कुछ जरासीम हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और सही तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश है। यकीन करें या ना करें, अगर हम अपने जिस्म में मौजूद तमाम जीन्स को जमा करें तो सिर्फ 1% वाकई इंसानी है। बाकी 99% बैक्टीरिया और दीगर जरासीमों से आते हैं जो ज़्यादातर हमारी आंतों और सांस की नालियों में रहते हैं। इन लोगों के लिए जो हर बात का इल्ज़ाम जीनियात पर डालते हैं, हो सकता है आपकी जीनियात इतनी बुरी ना हो, आपकी जीनियात बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके जिस्म में सिर्फ बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो और यही असल मसले की वजह हो। तो जाहिर है आंतों की सेहत अब बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है, और इसीलिए हम सेहत के हलकों में इस पर इतना जोर देख रहे हैं, क्योंकि आंतें मुदाफ़ियती निज़ाम का दरवाज़ा है। ज़रा सोचें, अगर आप अपने जिस्म में 99% से ज़्यादा जीनियाती तनवुं को अपने हक में कंट्रोल कर सकें तो आपको कितनी बड़ी बढ़तरी हासिल होगी। मेरे क्लाइंट्स में से कुछ ने कहा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतने सेहतमंद महसूस नहीं हुए, और ये सिर्फ चंद हफ्ते मेरे साथ काम करने के बाद हुआ। तो ये सब हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए कोई मुश्किल या बहुत पेचीदा तरीका इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। जीनोम सर्वे के मुताबिक एक से ज़्यादा स्क्लेरोसिस से मुंसलिक दर्जनों जीन्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उन्हें मुतहर्रिक करने वाले अवामिल क्या है। और ये अवामिल हैं खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश, यानी बड़े 5। याद रखें मैंने उनका जिक्र शुरू में किया था। ये माहौलियाती अवामिल मजमूई तौर पर ईपीजेनेटिक्स कहलाते हैं। ईपी का साबिका एक आला मकाम को जाहिर करता है, क्योंकि ईपीजेनेटिक्स जीनियात को कंट्रोल करता है। हकीकत में असल अहमियत जीनियात की नहीं बल्कि ईपीजेनेटिक्स की है, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और बराह रास्त हमारे जिस्म में सोजिश की मिकदार पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये कोर्स उन्हीं 5 अहम अनासिर को इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है ताकि जिस्म को सेहतयाब किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी सारी तवज्जो, वक्त और तवानाई कहाँ सिर्फ करें, तो वो यही 5 चीज़ें हैं। ज़रा इस पर गौर करें। आंतों में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने वाला सबसे बड़ा उज़्व है। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग उनका लक़ब दिया गया है। ये 1 खरब मुदाफ़ियती खलियात का भी मेज़बान है, जिसका मतलब है कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा दरअसल आंतों में मौजूद होता है। तो वो कौन से उसूल हैं जिन्हें हम इस महवर के 3 हिस्सों को बेहतर तौर पर तरतीब देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वो सबसे अहम और मुतल्लिका सवाल किया है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका जवाब है वो 5 बड़े ईपीजेनेटिक माहौलियाती अवामिल: खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश।
ये वही 5 अवामिल हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अगर मुझे इनमें से हर एक ज़ुमरे को फ़ीसद देना हो तो मैं कहूँगा कि खुराक तकरीबन 1/3 है और हाज़मा भी तकरीबन 1/3 है। तो ये दोनों मिलकर आधे से ज़्यादा असर रखते हैं और उसकी वजह यह है कि आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम का ज़्यादातर हिस्सा आपकी आंतों में है और आपकी जीनियाती तनवो का ज़्यादातर हिस्सा भी आपकी आंतों में है माइक्रोब्स की सूरत में। तो आपकी आंतों में क्या जाता है, आपकी आंतों में क्या रहता है और आपकी आंतों से क्या निकलता है, ये सब सोजिश का तयन करते हैं। इतना ही सादा है। बड़े 5 अवामिल में बाकी ज़ुमरों में नींद, ज़हनी दबाव और वर्जिश शामिल हैं। मैंने यहाँ एक छठा मुतफर्रिक ज़ुमरा भी शामिल किया है ताकि कुछ बहुत वाज़ेह चीज़ों पर बात की जा सके, जैसे कि सिगरेट नोशी, दांतों की सफाई और दीगर अवामिल जो इस वक्त सबको वाज़ेह होने चाहिए, लेकिन बाज़ औकात नहीं होते। मिसाल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट जिसे मुदाफ़ियाती बीमारी थी, इसे मालूम ही नहीं था कि सिगरेट नोशी इसकी हालत ख़राब कर रही है। मेरी एक और क्लाइंट थी जो फ्लास माउथ वाश इस्तेमाल नहीं करती थी, जिसके नतीजे में इसे जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरा एक और क्लाइंट जिसे नींद में रुकावट, स्लीप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन इसने नींद का टेस्ट हार्मोन्स नहीं करवाई। इसीलिए मैंने यहाँ ये छठा मुतफर्रिक ज़ुमरा शामिल किया है ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कोई बहुत वाज़ेह चीज़ ना छूट जाए जो आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात अक्सर सुनता हूँ, अगर आपको ज़हनी दबाव है तो बहाने मत बनाएं। सिर्फ थोड़ा सा दबाव खुद से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके असरात महदूद रहते हैं, लेकिन अगर आप इस दबाव को अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों पर असरअंदाज होने दें, मसलन अगर उसकी वजह से आपकी खाने पीने की आदत और नींद का निज़ाम ख़राब हो जाए, तो फिर आपके लिए कुव्वत मुदाफ़ियत में ख़राबी और सोजिश का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए दबाव को अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करने दें। ये सिर्फ इस पूरी मसावत का एक छोटा सा हिस्सा है और आपको उन 5 तसव्वुरात पर मजबूती से कारबंद रहना होगा ताकि आप माइंडगट इम्यूनिटी तरीक़ा में महारत हासिल कर सकें। एक मुनज़्ज़म और मुस्बत रवैया आपको बीमारी पर काबू पाने में मदद देगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि उन 5 में से कौन सा मुहर्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करके मेरे चैनल की सपोर्ट करें और सोरासिस के बारे में मज़ीद मुफीद मशवरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी।